हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल पे दो प्लेलिस्ट अब तक बना चुका हूँ, जिसका नाम है, एक का इंग्लिश फॉर ऑल और एक है मैथ्स फॉर क्लास सिक्स। मैथ्स फॉर क्लास सिक्स के अंदर अभी क्लास सिक्स का मैथ्स मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ, और इंग्लिश फॉर ऑल के अंदर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री अब तक अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और ये वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। तो उसी सीरीज में मैं आज लेकर आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फोर, जिसके अंदर हम लोग रूल नंबर 14 टू रूल नंबर 18 तक देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सी, रूल नंबर 14। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, सी, in optative sentence, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। देखिए, हम लोगों ने आज तक पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, लेकिन ये सब रूल के अंदर हम लोग कुछ अलग अलग चीजें को देखेंगे जो कि ग्रामर को और मजबूत करने में मदद करेगा। और देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं, नहीं। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब ओनली। ओके। एज फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग लिव द क्वीन। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? क्वीन। ये क्या सब्जेक्ट है? जो कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। द क्वीन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है, लेकिन वर्ब क्या है? लिव। ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर उससे भी कुछ डाउट है तो मैंने लेकर आया व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये समझ लीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश। कोई विश एक्सप्रेस करता है, या प्रेयर किसी के लिए करता है, या नोन किसी, समवन नोन जिसको जानता है उसके लिए, या अननोन किसी दूसरे के लिए भी। तो वैसे या किसी को लक, आपका लक अच्छा हो, ऐसा विशेष करता है, तो ऐसे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जितना भी विशेष देते हैं ना, वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे विश यू अ वंडरफुल डे, क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लेट द वर्ल्ड बी पीसफुल प्लेस, ये भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश यू मैनी मोर रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ ग्रेट डे, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या है? अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अगर सेंटेंस ये सारे तीन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो उसके बाद आने वाले नाउन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे, और वर्ब प्लूरल होंगे। ठीक है, अ लार्ज ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे, लेकिन वर्ब भी प्लूरल ही होंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल वर्ब, अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल वर्ब। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए अ नंबर ऑफ, जो रूल रूल वाली बात आ गई, अ नंबर ऑफ। उसके बाद क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारे यहाँ पर? प्लूरल वर्ब। तो वर्ब का यूज करेंगे, नो डाउट। ओके। बट द नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर है आर नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है? आर नंबर ऑफ। यहाँ पर है द नंबर। लेकिन जब द नंबर ऑफ रहेगा, तो उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट तो आएंगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, फिर से सुनिए। आर नंबर ऑफ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स प्लस प्लूरल वर्ब्स होंगे, लेकिन जब द नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आएंगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर होंगे। राइट? एज फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बॉयज, क्या है? द नंबर ऑफ आ गया, इसके बाद आने वाले तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल नाउंस हो गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, मीन्स इज। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। अगर आपने लिख दिया द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, रूल नंबर 16। अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, अगर ये दो वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, तो इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आते हैं जनरली,
और अनकाउंटेबल नाउन आएंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी, देखिए द अमाउंट ऑफ आ गया, उसके बाद मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ये। ठीक है। हम लोग वर्ब क्या यूज करना है, सिंगुलर। वर्ब क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इसमें से ले लेंगे इज। ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, यानी इतना रकम सफिशियंट नहीं है, ऐसा। रूल नंबर 17, ऑल। ऑल के बारे में देखना है। ऑल एक वर्ड है, ऑल कैन बी यूज, जिसका हिंदी होता है सभी। ऑल कैन बी यूज इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। ऑल का यूज काउंटेबल सेंस में भी यूज होता है और अनकाउंटेबल सेंस में भी यूज होता है। वेन यूज एज अनकाउंटेबल, जब ये अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जब ये काउंटेबल सेंस में यूज होता है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है। अनकाउंटेबल सेंस तो सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल सेंस तो प्लूरल वर्ब। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ऑल इज वेल दैट इज वेल, यहाँ पर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, इसमें अनकाउंटेबल की बात हो रही है। ठीक है ना। ऑल इज वेल दैट इज वेल, तो ऑल इज वेल ये भी सही है, इज भी लगा रहे हैं, तो यहाँ के हम क्या समझेंगे, ये अनकाउंटेबल सेंस में यूज हो रहा है। अगर यहाँ पे लिख दिया ऑल आर वेल, यानी सब चीज ठीक है, हर चीज ठीक है, घर पे सब कुछ ठीक है, तो ये क्या हुआ, काउंटेबल सेंस में हुआ। जैसे घर पे दो तीन बातें हो गई, दो तीन चीज के बारे में मेन मेन बातें, तो वो सब क्या हो गया, काउंटेबल सेंस। काउंटेबल सेंस है तो फुल वर्ब का यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट, रूल नंबर 18, द वर्ड्स लाइक सीनरी, poetry, advice, information, furniture, bread, hair, business, mischief, stationery, crockery, luggage, baggage, knowledge, jewelry, percentage, music, fuel, cost। ये जो वर्ड्स जो मैंने बोल्ड करके रखा है, वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है। हेंस वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ देम, इसलिए इनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये सभी वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, यूज करते करते याद हो जाता है कि ये अनकाउंटेबल वाली लिस्ट में था, और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसे देखिए, द सीनरी, सीनरी आ गया। द सीनरी ऑफ कश्मीर क्या आ जाएगा, हैज और हैव। हैज सिंगुलर लिखना है ना हमें, तो हैज। ठीक है। हिज हेयर, सिंगुलर लिखना है ना, हेयर है तो सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज, परसेंटेज भी इसमें मैंने मेंशन किया है, परसेंटेज है ना, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। ओके। नेक्स्ट, इसका नोट देखिए थोड़ा। सच नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। सच नाउन्स हैव, मतलब ऐसे नाउन्स, किनके लिए, सच नाउन्स मतलब ऐसे नाउन्स, जैसे सीनरी, स्टेशनरी, परसेंटेज, इंफॉर्मेशन। ऐसे नाउन्स जो होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होते, इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। बट वी नीड द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ सम ऑफ दीज नाउन्स, लेकिन हमें इनमें से कुछ का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का जरूरत होता है। The singular and plural form is made by adding certain words before the uncountable nouns। तो इन वर्ड्स के पहले कुछ सर्टेन वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल बना लेते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन जस्ट अभी बताया, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर फॉर्म की जरूरत है हमें। तो क्या लिखे, अ पीस ऑफ, एक सर्टेन वर्ड आया, जो सर्टेन वर्ड का मैं चर्चा किया ना, वही है, अ पीस ऑफ का यूज कर लिए। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ऑल पीसेस, देखिए इसी का सिंगुलर सिंगुलर बनाने के लिए अ पीस ऑफ का यूज किए, और ये इंफॉर्मेशन के पहले ऑल पीसेज ऑफ लिख लिया, तो क्या बन गया, प्लूरल जैसा हो गया। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर, यानी सभी इंफॉर्मेशन जो उसके द्वारा दिया गया था वह रिलायबल, विश्वसनीय था। ठीक है। ये भी है। ठीक है। तो देख लिया कैसे वर्ड्स को कुछ सर्टेन वर्ड्स लगा करके इसको सिंगुलर प्लूरल हम लोग बना लेते हैं। ही एट 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड को मैं बताया अनकाउंटेबल नाउन होते हैं,
लेकिन देखिए उसको हमें पुलल की जरूरत है कि 2 स्लाइस ब्रेड का खाया। आ गया, सही है। द पुलिस हैव फाउंड, पुलिस हमेशा प्लुरल होता, सॉरी पुलिस की बात यहाँ नहीं है, यहाँ हेयर की बात हो रही है। देखिए पुलिस प्लुरल होता है तो हैव का यूज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रांड ऑफ हेयर, हेयर मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अ स्ट्रांड ऑफ ए वर्ड, ए सर्टेन वर्ड से यूज करके इसका हम लोग मतलब कुछ अलग कर लिए, सिंगुलर पोलर, जो समझना है वो समझ सकते हैं। वो बना लिया इन द कार, यानी पुलिस को कार में कुछ बाल के गुच्छे मिले, कुछ बाल के तंतु मिले, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रोल नंबर 18 कंप्लीटेड। हाँ, तो आज की क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।